श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कथा रूप में जब भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे गीता के कई अध्यायों का महात्म्य बताया है, अब कृपा करके 5वें अध्याय की कथा सुनाइए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की कथा। हे देवी, ये अध्याय त्याग और कर्म के रहस्य को समझाता है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह में पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, केवल कर्म छोड़ देना ही सच्चा संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म करना जरूरी है। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। फल की इच्छा का त्याग, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दे तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा संन्यास क्या है? केवल वस्त्र बदल लेना या जंगल में चले जाना संन्यास नहीं। जो मन से आसक्ति छोड़ दे वही सच्चा त्यागी है। ज्ञानी की अवस्था, जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है। एक छोटी कथा शिवजी ने सुनाई। हे देवी, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक सन्यासी और एक गृहस्थ था। सन्यासी बाहर से त्यागी था पर मन में इच्छाएं भरी पड़ी थी। गृहस्थ रोज अपना काम करता पर हर कर्म भगवान को अर्पित कर देता था। मृत्यु के बाद गृहस्थ को मोक्ष मिला क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया था। सन्यासी पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ क्योंकि मन में आसक्ति थी। अध्याय का सार, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म योग और संन्यास दोनों मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु निष्काम कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में रखकर मन को शांत कर आत्मा में स्थिर रहता है वही मुक्त हो पाता है। शिव जी का उपदेश। अंत में भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य इस अध्याय का श्रद्धा से पाठ करता है या सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अनंत मोक्ष को प्राप्त होता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, ये ज्ञान वास्तव में जीवन का प्रकाश है।